यह ऐसी दो यतीम बच्चों की कहानी है जिन पर रमजान के महीने में जुल्म हुआ, जो भूखे और मजबूर थे और अपने ही घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए। मगर फिर देखें अल्लाह ने कैसे उन पर अपना करम किया और उनकी किस्मत बदल दी। यह कहानी आपके ईमान को ताजा कर देगी। दिन का पुरसुकून वक्त था, मगर नूरपुर के इस छोटे से मिट्टी के घर में आज जैसे कयामत बरपा थी। सहन के बीचों बीच सफेद चादर में लिपटा हुआ उनकी मां का जनाजा रखा था। फिजा में आहो बुका की आवाजें गूंज रही थीं और हर तरफ गम का एक भारी सा सन्नाटा फैला हुआ था। एक तरफ 7 साल अहमद और उसकी छोटी बहन फारिया खड़े थे। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। आज जैसे उनके सरों से आखिरी साया भी उठ गया था। अहमद की नजरें बार बार उस सफेद चादर की तरफ उठ जाती और फारिया मां के करीब जाने को मचलती, मगर फिर किसी के थाम लेने पर रुक जाती। दोनों के मासूम चेहरों पर ऐसा दुख था जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। कुछ ही देर में तदफीन हो गई। लोग आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगे और घर में एक गहरा उदास सन्नाटा फैल गया। अहमद और फारिया एक कमरे के कोने में बैठकर सिसक रहे थे। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फारिया कभी अपने नन्हे हाथों से आंखें पोंछती और कभी मासूम लहजे में पूछती, भाई, अम्मा हमें छोड़कर क्यों चली गई? क्या हम अम्मा की बात नहीं सुनते थे, इसीलिए चली गई? उसके सवाल में ऐसा दर्द और मासूमियत थी कि अहमद का दिल जैसे टूट कर रह गया। वह खुद भी दुख से बोझल था, मगर फिर भी उसने अपनी छोटी बहन के सर पर प्यार से हाथ रखा और नरम लहजे में बोला, नहीं गुड़िया, अम्मा हमसे नाराज नहीं थी। वह हमें छोड़कर इसलिए नहीं गई। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। जिनको अल्लाह पसंद करता है ना, अल्लाह उन्हें अपने पास बुला लेता है। अहमद अपनी छोटी सी समझ के मुताबिक बहन को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी अपनी आवाज भी रुंध गई थी। दिल दुख से भरा हुआ था और आंखों में मां की याद के आंसू मुसलसल चमक रहे थे। कमरे में दो मासूम दिल बैठे थे जिनकी दुनिया आज अचानक बदल गई थी। अहमद और फारिया की मां एक निहायत नेक दिल और साबिर औरत थी। उसका नाम समीना था। नरम लहजा, थकी हुई मगर मोहब्बत से भरी आंखें और चेहरे पर अजीब सी खामोश बर्दाश्त, यही उसकी पहचान थी। मगर किस्मत ने उसके नसीब में सुकून कम और आजमाइशें ज्यादा लिख दी थी, क्योंकि उसका शौहर फारूक बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। उसकी बातों में हमेशा तंज और सर्द मेहरी होती थी। कुछ साल पहले वह रोजगार के बहाने दुबई चला गया था। तब अहमद और फारिया अभी बहुत छोटे थे, बमुश्किल 1-2 साल के। समीना ने इसी मिट्टी के घर में रहकर बड़ी मशक्कत भरी जिंदगी गुजारी। कभी घर में खाने को कुछ होता और कभी ऐसा भी होता कि वह और उसके मासूम बच्चे भूखे ही सो जाते। मगर समीना ने कभी शिकायत नहीं की, न किसी के सामने हाथ फैलाया। वह सब कुछ खामोशी के साथ सहती रही। दुबई जाकर भी फारूक ने कभी पलट कर नहीं देखा। उसने 1 रुपया तक घर नहीं भेजा। हाँ, अपनी माँ और बहनों के लिए पैसे जरूर भेज देता था, मगर समीना और उसके बच्चों के लिए उसके दिल में कोई नरमी न थी। जो पैसा वह कमाता था वह सब अपनी उस कजन पर लुटा रहा था जिसे वह शादी से पहले ही पसंद करता था। इधर समीना इस जुल्म को चुपचाप बर्दाश्त करती रही, मगर ससुराल का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था। सास का जुल्म हद से बढ़ गया था और देवरानियां सारा घर का काम इसी के कंधों पर डाल देती थी। सुबह से शाम तक वह एक पल को भी चैन से नहीं बैठती थी। कभी सहन साफ करती, कभी चूल्हे पर खाना बनाती, कभी कपड़े धोती, और यह सब करते हुए भी उसके लबों पर शिकायत का एक लफ्ज नहीं आता था। अहमद उस वक्त 7 साल का था और फारिया सिर्फ 5 साल की। दोनों अपनी मां को दिन रात मेहनत करते देखते थे। उनके नन्हे दिल समझ तो सब कुछ नहीं पाते थे, मगर मां की थकन और आंखों की नमी जरूर महसूस कर लेते थे। और आज वही मां उनसे हमेशा के लिए जुदा हो गई थी। आज उनके सरों से वह साया भी उठ गया था जो हर तकलीफ के बावजूद उन्हें अपने दामन में छुपा लेता था। अब उनका कोई नहीं बचा था। समीना के मरने पर भी फारूक पाकिस्तान नहीं आया, जैसे उसके दिल में कोई एहसास बाकी ही न रहा हो। यूं अहमद और फारिया अब अपनी दादी और चाची के रहम करम पर रह गए। जब तक उनकी मां जिंदा थी वह खुद जुल्म सह लेती थी, मगर अपने बच्चों पर कभी आंच नहीं आने देती थी। मगर अब हालात बदल चुके थे। अब सुबह सवेरे ही अहमद को उठा दिया जाता। वह नन्ही सी उम्र में बाड़े की तरफ जाता, वहां की सफाई करता, बाल्टियों में पानी भरकर जानवरों के आगे रखता।
उसके नन्हे हाथों में अभी खेलने के खिलौने होने चाहिए थे, मगर उसके हिस्से में थकन और जिम्मेदारियां आ गई थीं। सारा दिन वह काम में लगा रहता, जबकि गांव के दूसरे बच्चे बस्ते उठाए स्कूल जाते नजर आते थे।